नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक सवाल लोगों के मन में था, लोग उसको व्यक्त भी कर रहे थे। यह अच्छा मौका है बलूचिस्तान को अलग कर देने का, बलूचिस्तान नया देश बन जाएगा। यह बात काफी उठी थी। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कोई क्षेत्र एक देश के रूप में स्थापित होने के लिए उसे क्या क्या करना होता है और किन परिस्थितियों में वह देश की मान्यता प्राप्त करता है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को कोई कहावत भली भांति बयान कर सकता है तो वो कहावत है कोढ़ में खाज होना। कोढ़ हुआ है, ऊपर से खाज हो जाए। पाकिस्तान अभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दर्द महसूस ही कर रहा है कि उसके सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा कर दी है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से की जा रही हिंसा, अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का औपचारिक ऐलान कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि उनका समर्थन किया जाए। बलूचिस्तान की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। मीर यार बलोच ने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने, करेंसी और पासपोर्ट के लिए फंड मांगा है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है। बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मित्रों, आसान नहीं होता है अलग देश बना लेना और उसकी मान्यता ले लेना। यह एक प्रक्रिया है और इसको आप जटिल प्रक्रिया भी कह सकते हैं। बलूचिस्तान के नेता भले ही अपने क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग हिस्सा बताकर स्वतंत्र देश घोषित कर दिया हो, लेकिन इतना भर करने से बलूचिस्तान अलग देश नहीं बन जाता। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में जानना होगा जिन्होंने खुद को स्वतंत्र तो घोषित कर रखा है, लेकिन उन्हें अलग देश नहीं माना जाता है और अभी भी नहीं। लंबे समय से उन्होंने घोषित कर रखा है, लेकिन अभी भी उनको स्वतंत्र देश नहीं माना जाता है। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा। पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड इलाका खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग देश नहीं माना जाता। सोमालीलैंड सोमालिया का हिस्सा है, जिसने 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था। सोमालीलैंड में लोकतंत्र का शासन है और चुनाव भी होते हैं। वहां के लोग सोमालिया के मुकाबले तेजी से समृद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अब तक सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है। सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र ने भी अलग देश होने की मान्यता नहीं दी है। इसलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश के रूप में नहीं गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बलूचिस्तान का मामला और जटिल है। पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, यूं आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान मतलब आधा पाकिस्तान खत्म। एक भाग बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान पहले ही खत्म जा चुका है और 44% हिस्सा बलूचिस्तान का। अगर उससे अलग होकर एक नया देश बने, यह पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई दशकों से चल रही है और पाकिस्तान की सरकार और सेना का दमन बलूचिस्तान में बढ़ता ही गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे विद्रोही गुट पाकिस्तानी सेना से सालों से लड़ रहे हैं और हाल के सालों में यह लड़ाई और तेज हुई है। बलूचिस्तान के नेता
मीर बलोच ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र की आज़ादी की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से फंड के साथ साथ शांति सेना भेजने की भी अपील की है, ताकि उनका हवाला है कि ताकि बलोच लोगों को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जा सके। लेकिन मीर बलोच के आज़ादी के दावों के बावजूद यह तथ्य है कि बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नए देश के रूप में मान्यता के लिए जो प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ताकतवर देशों का साथ भी चाहिए होता है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद और दुनिया की प्रमुख शक्तियों का साथ होना जरूरी है। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं कोसोवो को रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। कोसोवो के मामले में यही हुआ। कोसोवो सर्बिया का स्वायत्त क्षेत्र है। सर्बिया युगोस्लाविया के विघटन के बाद नए देश के रूप में सामने आया था। आज़ादी के बाद सर्बिया के अंदर कोसोवो क्षेत्र ने आज़ादी की मांग की, जिसे सर्बिया ने पूरी सख्ती से दबाने की कोशिश की। लेकिन दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के जो देश हैं कोसोवो के साथ खड़े हुए। उस समय सर्बिया से कोसोवो को आज़ाद कराने संयुक्त राष्ट्र और नाटो की अगुवाई में सेना भी पहुंच गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि किसी भी देश की सीमा में जबरदस्ती कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इधर संयुक्त राष्ट्र ने भी किसी क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे रखा है। कोसोवो के लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्बिया से अलग होना चाहते थे। इसे देखते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन वगैरह जो कोसोवो के साथ थे, उसके पक्ष में थे, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कोसोवो को आजाद देश घोषित करने के बजाय उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर वहां के लोगों को ज्यादा अधिकार दिए गए। अभी भी कोसोवो एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एक आजाद देश के रूप में नहीं। कोसोवो ने खुद को आजाद देश घोषित कर रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने तो कोसोवो को मान्यता भी दे रखी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसे अलग देश नहीं मानता है। आप यह तो समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बिना कोई क्षेत्र देश नहीं बन सकता और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता पाने की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया काफी, आप उसको जटिल भी कह सकते हैं। किसी क्षेत्र ने अगर खुद को अलग देश घोषित कर दिया और अगर संयुक्त राष्ट्र से उसे मान्यता नहीं दी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र को देश नहीं माना जाता है। जब किसी आजाद घोषित क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र देश के रूप में मान्यता दे देता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल जाती है और वह सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायता का लाभ उठा सकता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेना ही हो या फिर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से मदद। हर काम के लिए संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जरूरी है। तो अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल करने की प्रक्रिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन पत्र भेजना होता है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि क्षेत्र एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी संविधान का पालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र को आवेदन मिलने के बाद उसे सुरक्षा परिषद के पास भेजा जाता है। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य है 15, उसमें से कम 9 सदस्य देशों का उस क्षेत्र के देश बनने के प्रस्ताव को समर्थन देना जरूरी होता है। परिषद के 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अब अगर इनमें से इन 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इनमें से किसी एक देश ने भी उस क्षेत्र के देश बनने के खिलाफ मतदान किया तो आवेदन रद्द हो जाता है। और बलूचिस्तान के मामले में आप समझिए कि चाइना अपने उस वीटो पावर का जरूर प्रयोग करेगा संयुक्त राष्ट्र में अगर उसको अलग देश की मंजूरी के लिए आवेदन जाता है। अब अगर आवेदन को मंजूर कर लिया जाता है 5 सदस्यों द्वारा स्थायी, तो संयुक्त राष्ट्र में देश के शामिल होने के लिए परिषद की सिफारिश को महासभा में ले जाया जाता है। महासभा में इस समय 193 सदस्य हैं
और किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता पाने के लिए महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन यानी 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के रूप में मान्यता मिलती है। फिर वह देश के दुनिया के अनेक देशों में अपना दूतावास खोल सकता है। संयुक्त राष्ट्र से मुद्रा कोष से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से जो मदद दुनिया के तमाम देशों को दी जाती है, वो मदद पाने का भी वो हकदार हो जाता है। उम्मीद करता हूं जो प्रक्रिया है और जो बलूचिस्तान की वस्तु स्थिति फिलहाल है उसको आप लोग समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान को एक देश बनने में क्या क्या अड़चन आने वाली है और अभी स्थिति क्या है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में चीन भी एक सदस्य है और चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान हमसे अलग हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, यानी आधा पाकिस्तान बट जाएगा और एक अलग देश बन जाएगा। तो चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और पाकिस्तान के लिए चीन निश्चित रूप से अपने वीटो का प्रयोग करेगा। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र संघ में बलूचिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता मिलने में बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन बलूचिस्तान और बलोच लोग अपनी लड़ाई को बहुत ही तेजी से लड़ रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में बलूचिस्तान इन सारी बाधाओं को पार करते हुए, क्योंकि आप किसी क्षेत्र की जनभावना को बहुत दिनों तक नहीं दबा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान तो स्वाभाविक बात है कि विरोध करेंगे, बलूचिस्तान अलग ना हो, लेकिन बलूचिस्तान के लोग आज़ाद होना चाहते हैं और वो अगर संयुक्त राष्ट्र मान्यता उनको नहीं भी देता है तब भी एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में खुद को वो स्थापित कर सकते हैं। और दुनिया के कई देश हैं जो उनको एक देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। बाद में चल के संयुक्त राष्ट्र को भी वहाँ के लोगों की भावना का कदर करते हुए मान्यता देना ही पड़ेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और टिप्पणी जरूर करेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप लोग अपने विचार भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।